खुलने के पहले एक्सिस बैंक की तरफ आपको नोटिस करवाया था, ये कहते हुए कि वहां पे सिटी के रिटेल बिजनेस के एक्विजिशन का काम पूरा हो सकता है। उसके पहले हमने आपको बताया था। ये खबर आई है शाम को मार्केट बंद होने के बाद, लेकिन देखिए एक्सिस बैंक बंद कहाँ हुआ था। 2.5% टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में परफॉर्मर था। तो आपने सुबह 844 850 के आसपास भी हमारी बातचीत सुन के और पैनलिस्ट की बातचीत सुन के इसमें काम किया होता तो इंट्राडे अच्छा आपका पैसा बन गया होता। लेकिन यहां से अब जब पूरी कमेंट्री आ चुकी है एक्सिस बैंक की कि इनको फायदे क्या होने वाले हैं, इनका क्रेडिट कार्ड बेस कितना बढ़ जाएगा, इसके बाद क्रॉस इनके जो बेस बढ़ेगा क्लाइंट्स का, उसके अंदर क्रॉस बिजनेस क्या कर सकते हैं। सिर्फ क्रेडिट कार्ड तो करेंगे नहीं, उनको एक्सिस बैंक की और सारे प्रोडक्ट्स ही बेचे जाएंगे। तो उन सब का पूरा फायदा क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं और इस भाव से क्या इसके अंदर एक्शन रह सकता है, ब्रोकरेज कम्युनिटी क्या कह रही है वगैरह। लेकिन वो सब डिस्कस करेंगे हम मयूरेश के साथ। मयूरेश आ गए। मयूरेश, 850 रुपए के भाव पे ये एक्विजिशन पूरी तरह प्राइस्ड इन है, या आपको लगता है कि थोड़ा और एक्साइटमेंट आ सकता है जैसे जैसे लोग समझेंगे कि ये एसेट बेस बढ़ने से, क्लाइंट बेस बढ़ने से क्या नया कारोबार कर सकता है एक्सेस इन क्लाइंट्स के साथ? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अजय जी, मॉर्निंग प्रियंका, मॉर्निंग मानसी। तो दो चीजें आई थिंक, जैसे अजय आपने राइटफुली कहा, आई थिंक थोड़ा जेस्टेशन पीरियड मार्केट्स लेगा ये पूरे ट्रांजैक्शन समझने के लिए। दो चीजें काफी अच्छी तरह से हो रही है। एक, आई थिंक जो फ्रेंचाइजी बेस इनको मिल रहा है, शायद क्लाइंट बेस जो मिल रहा है 30 लाख क्लाइंट्स का, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बिकॉज जो सिटी का क्लाइंट बेस है ये काफी रिच और डिवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, जिससे एक्सिस बैंक के लिए क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज विद इन देयर सर्विसेज बिल्कुल मुमकिन है। जो कार्ड ग्राहकों की आप बात कर रहे थे, लगभग 2.5 मिलियन, 25 lakhs, और यहाँ से भी आई थिंक जो एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू एक्सपैंड देयर एग्जिस्टिंग कार्ड बिजनेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अगेन क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ये अच्छा खासा हो सकता है। लेट्स नॉट फॉरगेट द ब्रांचेस इटसेल्फ। यहाँ से जो एक प्रेजेंस मिलती है इनको टू एक्सपैंड देयर ऑफरिंग्स बोथ इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो है, और जो एडवांसेस ग्रोथ की हम बार बार बात करते हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक ये साल में जहां पे डिपॉजिट और ब्याज दरें बढ़ती जा रही है, एंड यू नीड बेटर एवेन्यूज टू प्रोबेबली हैव एक्सेसिबिलिटी थ्रू द फिजिकल नेटवर्क एज वेल रादर देन द डिजिटल नेटवर्क ऑल्सो, ये एक बहुत बड़ा फायदेमंद पार्ट साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी हिस्से हैं ये पूरे डील के जो प्ले आउट होंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, and the markets will slowly and steady realize that कहीं ना कहीं I think जो synergies बैठती है with this transaction is going to take some time, but जैसे I think cost synergies बैठेंगी, मुझे लगता है I think revenue synergies can be far better going forward in this whole deal. थोड़ा समय लग सकता है नंबर्स को आने के लिए बैलेंस शीट ऊपर, बट जैसे स्ट्रीट बताती जाएगी और जो कोर बिजनेस के नंबर्स इंप्रूवमेंट दिखाते जाएंगे, मुझे लगता है I think एक री-रेटिंग की संभावना बिल्कुल बता दूं अपने व्यूअर्स को कि ये डील 750 पौने 800 करोड़ रुपए चीपर की है। जो शुरुआत में जो सम क्रिएट किया था उससे थोड़ा सा कम में एक्चुअली डील हुई है। मैं आपको एक छोटी सी झलकी सुनवाता हूं। हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा बात कर रहे थे मैनेजमेंट से, अमिताभ चौधरी जी से। छोटी सी झलकी सुनवाते हैं, फिर एक दूसरे पॉसिबल ट्रेडिंग आइडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए सुनते हैं। When you announced the deal, the total consideration was 12,325 crore. Now it is 11,600 crore. Total 625 crore to lesser, if we say it precisely. So, what has been the reason of this number change? If you can explain first. Yeah, I think the reduction is about 700 odd crores. See, when we had announced the deal, we had mentioned this, that in terms of making sure that the value preservation happens, because the moment you announce a transaction of this kind, there is expected to be some amount of customer attrition. And we were very clear that we should make sure that both parties are aligned in terms of running the business and protecting the customers as much as possible in terms of the franchise. There are 2-3 things that happened between then and now, right? One is we went through an express consent process, which is the right thing to do. We went and asked customers and we sought their consent to move. चलिए